अक्टूबर में मिलेगी मिथुन राशि वालों को धन और करियर में बड़ी खुशखबरी। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश ज्योति। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रोआज में। मित्रों, इस कार्यक्रम में चर्चा होगा अक्टूबर मंथ के राशिफल के बारे में, यानी मिथुन राशि के मासिक राशिफल के बारे में। कैसी होगी उनकी धन की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन की, उनके प्रेम की स्थिति, इसके बारे में चर्चा होगी। आपके सामने कुंडली हमने मिथुन राशि की रख दी है। अब इसको हम विश्लेषण करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य के स्वामी है बुध। बुध केंद्र में सूर्य, बुध और शुक्र यानी तीनों ग्रह एक साथ केंद्र में बैठे हुए हैं, जिससे कि बुध एक बहुत महत्वपूर्ण योग का निर्माण अक्टूबर के महीने में कर रहे हैं। भद्र योग और बुधादित्य योग, यानी कि 1 तारीख से लेकर और 20 अक्टूबर तक देखा जाए तो मिथुन राशि का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ परिवार के साथ में बुध जो होता है हंसी मजाक वाला होता है, तो परिवार के साथ में गुड टाइम बिताने का समय मिलेगा। बच्चों पे आप ध्यान देने वाले हैं अक्टूबर के महीने में, बच्चों की हेल्प करने वाले हैं, बच्चों में की ग्रोथ में आप हेल्प करने वाले हैं। तो कुल मिला के स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। 21 तारीख से लेकर 31 तारीख तक अगर देखा जाए तो क्योंकि बुध कफ का भी स्वामी होता है, तो 21 से 31 अक्टूबर के बीच में हल्की सी कफ की प्रॉब्लम, छाती में कंजेशन की प्रॉब्लम रह सकती है, लेकिन योग कम है। कुल मिलाकर स्वास्थ्य के लिए अक्टूबर का महीना लाभकारी है। अब बात कर लेते हैं धन के बारे में। तो धनेश चंद्रमा है और चंद्रमा अष्टम यानी छठे भाव के अंदर बैठा है। तो छठे भाव के अंदर वैसे तो बैठा हुआ है और कहीं ना कहीं वक्री शनि की अगर हम देखेंगे तो वो अष्टम भाव में बैठे हैं। तो यानी कि ऐसे में क्या होगा, एक तो धनेश जो है छठे भाव में बैठे हैं, लेकिन क्या है यहाँ पर वो अपने मित्र राशि में बैठे हैं, एक लेयर के ऊपर बैठे हैं, तो छठे का दोष चंद्रमा को नहीं लगेगा। यानी कि कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में मिथुन राशि की धन की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी पिछले महीने की तुलना में। और साथ ही मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि धन के लिए अक्टूबर के महीने में गलत काम बिल्कुल नहीं करना, गलत कामों में धन का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना है, याद रखिएगा, नहीं तो आपको नुकसान होगा। शेयर में आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। कुछ लोग मिथुन राशि वालों को ऐसे भी अक्टूबर मिलेंगे जो कहेंगे कि यहाँ पैसा लगा दो जी आपका डबल हो जाएगा। उन बातों पे बिल्कुल मत आना, क्योंकि शनि जो है अष्टम भाव में, शनि की दृष्टि भी धन भाव में बैठी हुई है। यानी कि कुछ ऐसे खराब लोग आपको अक्टूबर में मिल सकते हैं जो कि कहेंगे कि आपका धन हम 4 गुना कर देंगे, 5 गुना कर देंगे। तो उन लोगों पे विश्वास नहीं कीजिएगा। अगर आप विश्वास करेंगे तो आपकी धन की स्थिति बिगड़ भी सकती है। यानी कि कुल मिला के मिथुन राशि की धन की स्थिति अक्टूबर के महीने में बहुत 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 अच्छी है, अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो। अब बात कर लेते हैं परिवार भाव की। तो परिवार भाव में तो 3 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं अक्टूबर के महीने में, सूर्य, बुध और शुक्र, यानी बुध आदित्य योग भी बन रहा है परिवार भाव में, मालव्य योग भी बन रहा है। तो यानी कि परिवार से संबंधित शुभ महीना रहने वाला है अक्टूबर का। यानी माता पिता को कोई धन लाभ के योग अक्टूबर के महीने में, या उनको कोई काम का लाभ, या माता पिता का कोई काम रुका हुआ है वो होने के योग, या कष्ट से निवारण होने के योग अक्टूबर में बन रहे हैं। साथ ही साथ आपको परिवार संबंधी कोई ना कोई खुशखबरी जरूर अक्टूबर के महीने में मिल जाएगी। यानी कि परिवार के अंदर किसी की शादी, किसी का कोई काम नहीं हो रहा, तो वो काम होने के योग भी, वो खुशखबरी भी आपको अक्टूबर के महीने में मिलेगी। साथ ही साथ एक और चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर बुध भी है, शुक्र भी है चतुर्थ भाव में, तो भूमि संबंधी क्रय विक्रय के योग बनते हैं। यानी कि प्रॉपर्टी खरीदने की यदि आप काफ़ी समय से सोच रहे हैं या बेचने की सोच रहे हैं, तो इसका योग अब आपका अक्टूबर के महीने में शुरू हो जाएगा। बस आपको डीलर से प्रयास करना है। यानी क्रय विक्रय के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ जो पुराने मकान में रहते आए हैं उसमें कुछ ना कुछ रेनोवेशन आप कराने वाले हैं, और ज़बरदस्त प्रॉपर्टी का योग बन रहा है। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो 1 से लेकर 31 अक्टूबर तक अगर देखा जाए, क्योंकि पंचम भाव में केतु बैठा है, तो वैसे तो देखा जाए
तो ये जो अक्टूबर का महीना है विद्या के लिए बहुत लाभकारी रहेगा, बहुत कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। लेकिन पंचम भाव में जो केतु बैठा है ना, इस कारण से आपको पेट की परेशानियां रहेगी, एसिडिटी की परेशानी रहेगी। और विद्यार्थी यदि स्मोकिंग करते हैं या गलत आदत है तो वो ज़्यादा बढ़ने के कारण आपको हेल्थ की हल्की फुल्की परेशानियां भी रह सकती है। इसलिए स्मोकिंग कम करनी है विद्यार्थियों को, और कोशिश करें कि बैड हैबिट कम करें। क्योंकि कुछ लोग, क्योंकि केतु पंचम भाव में बैठा है, तो कुछ लोग स्टूडेंट को या कुछ विद्यार्थी ऐसे मिलेंगे जो डेली पार्टी करेंगे अक्टूबर के महीने में, तो उससे बचें। विद्या के लिए बहुत अच्छा, विद्या के लिए, आपके काम के लिए अक्टूबर का महीना बहुत लाभकारी है। तो इस समय का लाभ उठाएं, याद रखिएगा ऐसे ग्रह बार बार नहीं मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की संतान के बारे में। पहले बात करते हैं छोटी संतान के बारे में। तो 1 से लेकर 31 अक्टूबर तक देखा जाए तो छोटी संतान पे थोड़ा सा आप सतर्कता दीजिए। कहीं बाहर जाता है, रोड क्रॉस करता है, छोटी संतान है, तो उसको बिल्कुल आप अकेले मत छोड़िए। हल्की चोट के योग नज़र आ रहे हैं, बाकी तो सब अच्छा है, हल्की चोट के योग नज़र आ रहे हैं। बड़ी संतान की अगर बात करें तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक अगर विदेश से संबंधित कोई आपकी बड़ी संतान का कोई काम रह गया है, विदेश में जाने का, विदेश में अप्लाई करने का, विदेश में एजुकेशन का, तो वो काम अक्टूबर में बन जाएगा या अप्लाई अक्टूबर में करना चाहिए। करियर संबंधी भी खुशखबरी बड़ी संतान को, 18+ संतान को मिल जाएगी। तो बड़ी संतान के लिए अक्टूबर का महीना राजयोगदायक रहेगा। और मित्रों, यदि आप डिटेल में अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं मेरे द्वारा टेलीफोनिक, तो 7210124289 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ डाल के अपनी कुंडली का विश्लेषण करके मेरे से उपाय ले सकते हैं, ताकि आप अपने जीवन को अच्छा बना सके। चलिए अब बात कर लेते हैं नौकरी की। तो नौकरी के लिए अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण राजयोग, विपरीत राजयोग होता है, वो आपका अक्टूबर के महीने में बन रहा है। यानी कि एक अच्छी खबर भी मिलेगी मिथुन राशि वालों को और एक बुरी खबर भी मिलेगी। यानी नौकरी मिलेगी तो धन कम मिलेगा, ऐसी स्थितियाँ रहेगी, या नौकरी में धन मिलेगा तो दूर स्थान में ट्रांसफ़र हो जाएगा या दूर की नौकरी मिलेगी। पद वृद्धि होगी तो स्थान परिवर्तन होगा, पद वृद्धि होगी या काम अच्छा होगा तो वर्क का लोड बढ़ जाएगा। यानी एक अच्छी घटना और एक बुरी घटना भी साथ में होगी। कुल मिला के ठीक है। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो इस वक्त गुरु वक्री हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो प्रेमी प्रेमिका यानी कि लव कपल ध्यान से सुने, 1 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक नदी, पहाड़ों या दूर प्रदेश यानी दूसरे शहर की यात्रा के योग आपके बन रहे हैं। आप दोनों जाएंगे, लेकिन सावधानी बरतें, नहीं तो आपकी कोई चीज़ खो सकती है, कहीं हेल्थ में कष्ट आ सकता है, धन हानि आपकी हो सकती है। इसलिए आप सावधानी बरतें, भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाएं तो अपनी चीज़ें संभाल के रखें, नहीं तो गुरु वक्री होने की वजह से सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, समझ तो गए होंगे आप। अब बात कर लेते हैं पति पत्नी के बारे में, यानी कि लाइफ पार्टनर के। तो 1 तारीख से 31 अक्टूबर तक देखा जाए तो आपके पार्टनर के करियर में पद धन का लाभ उनको होने वाला है, या अक्टूबर का महीना बड़ा लाभकारी रहेगा। लेकिन साथ ही साथ उच्च अधिकारियों से नोक झोंक या हल्के फुल्के वाद विवाद भी रहेंगे, और उच्च अधिकारी बॉस आपके पार्टनर को बड़ा मानसिक तनाव भी देगा। लेकिन पद, प्रमोशन, धन वृद्धि के लिए अक्टूबर का महीना अच्छा है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के व्यापारियों के बारे में। क्या कहती है कुंडली? जो व्यापार करते हैं, जो दुकान चलाते हैं, जो अपना काम करते हैं, तो यहाँ पर भी गुरु वक्री है। यानी कि काम की बात करें तो पिछले कई महीनों से अब जो है काम बढ़ने वाला है, काम बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा आपका काम, लेकिन आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी। यानी कि मैनेजमेंट आपसे संभाली नहीं जाएगी, आपके एम्प्लॉय आपसे झूठ बोलेंगे, बहाना बनाएंगे, काम में टाल मटोली करेंगे। इसलिए कस्टमरों की कंप्लेंट बहुत ज़्यादा रहेगी और उनकी सुनवाई नहीं होगी, इसलिए कस्टमर नाराज़ भी रहेगा। और मैनेजमेंट की खराबी अक्टूबर में बता रहा, नहीं तो काम तो आपका बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। आप अपने मैनेजमेंट में ध्यान दें, डेली ऑफिस जाएं, अपने मैनेजमेंट को हाथ में लें, काम बहुत अच्छा रहेगा। जय माता दी। जय माता दी। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका क्या अनुभव है, आप कुछ बताइए।
पंडित जी के साथ मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है लाइफ में। मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, मैं जब से किसी ने मुझे बताया था तो मैं मिली पंडित जी से और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लेकिन बीच में शायद मेरा वक्त खराब था, पंडित जी के टच में मैं नहीं रह पाई, तो मैंने लाइफ का बहुत बुरा वक्त देखा। अच्छा। और देखिए आज मुझे एक पॉजिटिव बहुत फील हो रहा है कि पंडित जी मिले हैं तो शायद अब लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, इसलिए पंडित जी मुझे अब मिले हैं। वरना मैंने 8-9 साल लाइफ के बहुत बहुत टफ देखे हैं। बस मैं यही कहूँगी कि पंडित जी के जो डायग्नोसिस है, जो भी चीज़ें पंडित जी बताते हैं बहुत ही अच्छी बताते हैं और बहुत अच्छा अनुभव है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय माता दी। जय माता दी। तो इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।